सारे मिलकर एक प्रार्थना के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे तेरे आशीर्वाद बना रहे और सारे पे करुणा तेरा वैसे ही बरसता रहे जैसा सालों सालों से लेके आज तक बरसाता रहा। तुझे विश्वास करने वाले ना करने वाले सब पे तेरा करुणा हमेशा रहा है। तो हमेशा सतमार्ग दिखा रहा है, दिखाते रहना। आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ प्रार्थना। बाइबल में जीसस ने प्रार्थना को लेके और प्रेयर को लेके किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ है। तो इस टॉपिक जो आज मैंने लिया हुआ बहुत खास है। प्रार्थना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना के बगैर इंसान नहीं है। प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो इंसान की आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करता है। इंसान नहीं जुड़ता। इंसान शरीर रक्त मांस का बना हुआ है। ये शरीर मिट जाना है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो परमात्मा का अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, उसको वापस परमात्मा के साथ अगर मिलना है तो एक ही जरिया वो है प्रार्थना, प्रेयर। आज का टॉपिक इसके ऊपर होगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है एक में कवर ना हो, पर जरूर अंत तक जुड़े रहना, ताकि हो सकता है इस एपिसोड के अंदर ही जो भी भाई लोग या बहन लोग या माता या बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, ये प्रार्थना उनके ऊपर भी असर कर जाए। प्रार्थना करने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ एक बाइबल का सेंट मैथ्यू का छठे अध्याय में पांचवा वर्ष में क्या दिया हुआ है। एंड वेन तो मैं आपको इसमें इंग्लिश का जो दिया हुआ है वर्ष वो भी पढ़ के सुनाऊंगा और हिंदी का भी पढ़ के सुनाऊंगा। फिर इसके ऊपर विचार करूँगा। मेरा अपना जो विचार है, बाइबल को मैं किस तरह से देख रहा हूँ, वो मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एंड वेन तो प्रेयस्ट तो शalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. ये इंग्लिश में था, अब मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की ना करो, क्योंकि वे सभागृह और सड़क के कोने में खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं कि लोग उन्हें देखें। मैं तुम्हें सच कहता हूं, वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं। बहुत क्लियर है यहाँ पे। इस वर्ष में प्रभु यीशु ने, जो परमपिता परमेश्वर का ही रक्त मांस शरीर का अंश है, ठीक है ना, प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है। पहले लाइन में उन्होंने क्या कहा, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की ना करो, क्योंकि वो सभागृह और सड़क के कोने पे खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि लोग उनको देखें और सोचें कि भाई ये परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के बहुत चाहिए हैं। ये दिखावा है। वो कहते हैं कि एक तरह से ये दिखावा ना करो। तो जो हम चर्च में या मंदिर में या गुरुद्वारे में या सिनागोग्स में जाके जो हम करते हैं, प्रेयर करते हैं या वहाँ जाके सामूहिक ये करते हैं, वो है क्या? यहाँ पे वो दो सवाल है। या तो वो एक तरह से दिखावा, ये करने वाले के ऊपर है, या तो वो दिखावा है। अगर दिखावा नहीं है तो वो क्या है? यहाँ पे जाके हम क्यों हमारा मन थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाता है? इसके पीछे दो कारण है। जब हम यहाँ जाते हैं, प्रे करते हैं, सबके साथ मिलकर प्रे करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक चलता है, ठीक है, हम जब जयकारा लगाते हैं, सारा करते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, तो हम अंदर से एक फीलिंग होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया, प्रभु को याद किया, है ना। पर ये अपने शरीर, अपना मन को काबू करने के लिए तरीका है। जो लोग दिखावा कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये करने वाले के नियत पे है। कौन कैसा कर रहा है? कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं,
कुछ पैसे की तरफ देखते ही नहीं है, पर लोगों को प्रार्थना करने का तरीका सिखाने के लिए बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करवाते हैं, फिर कहते हैं घर जाके प्रैक्टिकल करना। हमें वैसे चाहिए जो हमें सिखाए प्रार्थना करने का तरीका, फिर हम उसको घर में जाके उसको प्रैक्टिकल करें। तो यहां पे आपको पहचानना पड़ेगा, सभागृह में, मंदिर में, मस्जिद में, या जहां कहीं पे भी हो, जो कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से कौन सही महीने में प्रार्थना करवा रहा है ना। अब इसमें क्या कहा उन्होंने कि जब हम जाते हैं, फिर भी हम जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सारे जगह जयकारा लगाते हैं, गाने गाते हैं, प्रार्थना प्रेयर्स भी गाते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, हम दुनिया के लिए भी प्रे करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि पहले हम अपने लिए कैसे प्रे करना है ये सीख जाए, फिर हम दुनिया के लिए प्रे करने के लायक बनेंगे। हम अपने लिए प्रे करने के लायक नहीं, हम जाके मांगते हैं। हमारे इन जगहों पे जाने के पीछे एक ही मकसद है, मेरा अगर तबीयत खराब है तो मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मेरे को कैंसर हुआ तो ठीक हो जाए, मेरे को फोड़ा हुआ तो ठीक हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे आ जाए, मैं गरीब हूँ मुझे अमीर बना दे, मेरा हालत सुधार दे। मेन मकसद पीछे ये है, इसकी वजह से हम वहाँ जा रहे हैं और प्रे साथ में मिलकर जब प्रे कर लेते हैं तो लगता है कि हाँ, अंदर से हमें ये लग गया हमने कर लिया और हमारा भी ठीक हो जाएगा। क्या मकसद ये है प्रे करने का? ये मकसद नहीं होना चाहिए, ये मकसद नहीं होना चाहिए। वहां जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए भाई? जो हमारा मन इतना गंदा हुआ पड़ा ना, हम कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कभी किसी कोई बंदा ऊपर उठ रहा है तो देख के हमें सहन नहीं होती है ना। खराब खराब चीजें दिमाग में आती है। उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको काबू में करने के लिए ये मंदिर, गिरजाघर और सभागृह, ये सारा जितने भी है ना, जहाँ पे बैठ के परमार्थ की बात होती है, ये उसके लिए होती है, क्योंकि वहाँ जाके हम अपना कम से कम हम हमारे मन को थोड़ी देर के लिए हम काबू करें, शांत करें, परमात्मा की तरफ सोचें। इतना करने से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। इतना करने से अगर परमात्मा मिलता तो दुनिया में बिरला बहुत कम लोग होंगे जो नहीं जाते होंगे प्रेयर में, बहुत कम लोग होंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से जाता है, कहीं ना कहीं जाता है, प्रे करते हुए, तो वो सारे मुक्त हो जाते हैं। नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। यही चीज़ मैं सिर्फ बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी ग्रंथों में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ जाने का, लोगों के, संतों के संगत में बैठने का, गुरुओं के साथ बैठने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो आपका दिमाग को और शरीर को पवित्र करने में मदद करते हैं, शिक्षा देते हैं। वो होने के बाद आपका सफ़र शुरू होगा। जब तक ये दो चीज़ें प्यूरीफाई नहीं होगी, आपकी आत्मा उस परमात्मा के घर के तरफ जाने का लायक भी नहीं बनेगा। आप चाहे कितना भी कर लो, कहाँ कहाँ पे भी जाओ, कुछ भी जाओ। और सबसे पहली बात है, जब भी प्रे करोगे मांगने के लिए ना करो। अगर आपके मन में कुछ है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, वहाँ जाऊँ, उस नज़र से अगर जा रहे हो तो पहला ही आपका जाने का ही सोच ही गलत है। जब सोच ही गलत है, वो प्रे माना नहीं जाएगा। यहाँ पे जीसस ने इस वर्ष में क्या कहा है? जो लोग ऐसे कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उनको अपना प्रतिफल मिल चुका है। तो आप सोचो, उन्हीं के साथ जाके आप मिलोगे, उन्हीं के साथ जाके करोगे तो आपको भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो उनको मिला है ना। सो क्या है एक्चुअल, असल में क्या है? अब इसका अगला वर्ष में क्या कहा, अगला वचन सार में क्या कहा है? बट दो व्हेन दो प्रेस्ट एंटर इनटू थाई क्लोजेट एंड व्हेन दो हैज शट थाई डोर प्रे टू द फादर which is in secret and thy father which seeth in secret shall reward thee openly। ये तो इंग्लिश का था, हिंदी में क्या क्या हुआ? परंतु जब तू प्रार्थना करें तो अपनी कठोरी में जा और द्वार बंद करके अपने उस पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में है, और वो तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल खुल के देगा। एक्चुअल प्रेयर क्या है? एक्चुअल प्रेयर यहाँ पे बताया गया। वहां जाके आप प्रेयर सीखते हुए, वो नहीं है। वो आपका शरीर और मन को काबू करने के लिए, उसको अप्लाई करके आप जब आप अपने घर पे आओगे या कहीं पे भी जहां पे आप सीक्रेटली आपको बैठना पड़ेगा ताकि आप किसी की नजर में ना हो,
और वो सीक्रेट में बैठ के जो प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना सुनी जाएगी। अब इसमें एक शर्त है, आप जाके अपना रूम बंद कर दिया और बैठ गए, और बैठ के आंख बंद करके बैठ के प्रार्थना शुरू कर दिए, लेकिन आपका मन वहां नहीं है। मन कल सुबह बिजनेस में क्या होगा, कल सुबह ऑफिस में क्या होगा, आज उसने ऐसा क्यों कहा, कल उसको मैं क्या जवाब दूंगा, ये चल रहा है। आप शरीर को तो कमरे में ले आए, पर आप कमरे में नहीं हो। चाहे आप 10 घंटा बैठ जाओ, उस प्रार्थना का कोई भाई, वो प्रार्थना वही है जो बाहर जाकर पर क्या है। इन बाइबल में देखो, मैंने पहले भी कहा हुआ है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मैं क्रिश्चियन अपनाऊंगा नहीं अपनाऊंगा ये दूसरा सवाल है, पर जब मैं इन चीज़ों को समझता हूं तो मुझे ये लगता है कि मुझे क्रिश्चियन अपनाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्राइस्ट को अपनाना है ना। अगर मैं क्राइस्ट को अपना लिया तो मैं सबको अपना लिया, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्राइस्ट सिर्फ एक बार आए हैं और आएंगे बाद में। फिर जो आएंगे, हम कहते हैं ना क्राइस्ट आएंगे, क्राइस्ट आएंगे, क्राइस्ट विल कम, क्राइस्ट इज कमिंग, वो पता नहीं कितनी बार आए होंगे। उसका कारण मैं बताऊंगा, उसका मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि क्राइस्ट कई बार है। परमपिता परमेश्वर ये क्लियर लिखा हुआ है, परमपिता परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, जहां मर्जी वो आ सकता है। अगर क्राइस्ट के बाद क्राइस्ट नहीं आए ना, तो क्राइस्ट के जाने के बाद जितने भी आत्माएं हैं आज तक और आगे आने वाले कायनात तक, कायनात के अंत तक, तो जाएंगे कहां, उनका क्या होगा, उनको कौन उद्धार करेगा। और ऐसा नहीं कि क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही आएंगे, क्राइस्ट कायनात की है, दुनिया की है, क्राइस्ट आएगा सबके लिए। और वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी कालखंड में, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पे आ सकता है। आके वो यही चीज कहेगा, भाषा बदल सकती है। उनको पहचानो। अब ये प्रेयर में जो यहाँ पे कहा गया, प्रेयर का असल चीज को पहचानो। उन्होंने यहाँ पे कहा कि आपको सीक्रेट में करना पड़ेगा। सीक्रेट मतलब उन्होंने क्लियर कहा है कि ये अपनी कटोरी में चले जाओ, अपने रूम में चले जाओ, जाके दरवाजा बंद करो और सीक्रेटली करो। आप बंद करके बैठ गए, लेकिन आपका दिमाग बाहर घूम रहा है, रूम से बाहर है। दैट मीन्स आप रूम से बाहर ही हो, आपका शरीर तो वहां बैठ गया, पर आप रूम से बाहर हो। और वहां बैठ के चाहे आप कितना कोशिश करो, वो सफर नहीं होगा ना, वो प्रेयर माना जाएगा। तो कैसे करना है, पहले शरीर के साथ साथ शरीर को भी शांत करो, रिलैक्स मोड पे ले आओ, दिमाग को भी, सारे जो सोच है, बाहर के सोच है, करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, आगे मैं बताऊंगा, आगे जाके वर्सेस में है कितना मुश्किल है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसको इकट्ठा करके सारा एक जगह में रखो। मन की जो दौड़, मन का जो घोड़े की तरह दौड़ रहे बाहर, उसको इकट्ठा करके शांत कर दो। ये कोशिश करना होगा, शांत जरूर होगा, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा है, बाइबल में लिखा है, ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो ये कैसे होगा, सवाल नहीं उठता, ये करना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये मान लो, ये एक ही शर्त है कि भाई तुम रूम में तो चले जाओगे, लेकिन रूम में जाने के बाद शरीर के साथ साथ दिमाग को भी शरीर के पास ही रखो, शरीर के साथ ही रखो। सोचना बंद करो। शांत करने का थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ दिन लग सकते हैं, महीना लग सकते हैं, पर होगा जरूर, आदत पड़ेगी। माइंड को ट्रेन करना है। माइंड अच्छा, अगर सही मायने में बताओ ना, माइंड एक अच्छा स्टूडेंट भी है। अगर ठीक से उसको ट्रेन करोगे तो वो ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, जब आप शांत हो गए, अकेले में बैठ गए, सीक्रेट में बैठ गए, जब वो सीक्रेट में बैठ के जब आपका परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को याद करोगे, वहां से आपका अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो सफर शुरू करेगा। और वो जो सीक्रेट में हो रहा है, परमात्मा आपको खुल के देगा उसका फल। खुल के देगा मतलब क्या है, आपको, आप गरीब हो आपको अमीर कर देगा, आप बीमार हो तो आपको ठीक कर देगा। कुछ ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, पर ये चीजें नहीं, इन चीजों के आस में नहीं करना।
आप परमात्मा के लिए जब सीक्रेट में बैठोगे तो क्या सोच के प्रे करना है, परमात्मा तू मेरा हो जा। चाहे आप किस हालत में भी हो, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, लाचार हो, दिव्यांग हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जब आप अपना मन को शांत करके बैठोगे और जब आपकी आत्मा अंदर देखना शुरू करेगा ना, चलना शुरू करेगा ना, उससे सिर्फ एक ही मांगना है उसने कि परमात्मा तू मेरा हो जा, बस तू मेरा हो जा। फिर देखना वहां से जो मिरेकल शुरू होगा ना, वो मिरेकल ये नहीं है जो आप देख रहे हो आजकल। वो मिरेकल एक अलग लेवल पे होता है, एक अलग लेवल पे होता है। तो आसान नहीं है, पर नामुमकिन नहीं है। क्राइस्ट खुद कह रहे हैं, जीसस खुद कह रहे हैं, ठीक है। इसके अगले ये में कह रहे हैं, बट वेन ये प्रे यूज नॉट वेन रिपीटेशंस एज द हीथन डू, फॉर दे थिंक दैट दे शैल बी हियर्ड फॉर देयर मच स्पीकिंग। इसका हिंदी में क्या है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों की नई व्यर्थ की बातें ना दोहराओ, क्योंकि वे समझते हैं कि अपने बहुत बोलने के कारण उनकी सुनी जाएगी। यानी कि जो चिल्ला चिल्ला के जो बार बार ये करके करते हैं, वो करते हैं, उनको लगता है कि भाई हम इस तरह से अगर जोर जोर से चिल्ला के बार बार ये करके कहेंगे तो परमपिता परमेश्वर हमारी बात सुन लेगा। नहीं है, ऐसा नहीं सुनेगा। क्लियर, इससे पहले वाले वचन अनुसार में क्या कहा है, वो सीक्रेट में है, आपको सीक्रेट में ही करना पड़ेगा, लेकिन जब वो देगा वो खुल के देगा, वो खुल के देगा। इतना करुणामय है वो खुल के देगा। मांगना नहीं, मांगना है तो सिर्फ एक ही चीज मांगो, परमात्मा तू मेरा हो जा। मैं यही मांग सकता हूं, यही मांगना आपने। ये आप सुन रहे हो अभी, आपके दिमाग में इसी चीज को रख के आप सुनो इसको, यहां से आगे इसको यही सुनो, दिमाग में यही रखना, दिल में यही रखना कि परमात्मा तू मेरा हो जा। इस नजर से सुनना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैथ्यू, अब मैं चैप्टर नंबर 7 पे आ रहा हूं। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड ये शैल फाइंड, नॉक इट शैल बी ओपनड अनटू यू। यहाँ पे हिंदी में क्या गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। अब जो रूम के अंदर जाने के बाद क्या करना है वो है ये उसका लिंक है। पहले तो अपने आप को सीक्रेट जगह पे बैठो रखो, ताकि किसी की नज़र आपके ऊपर ना पड़े, फालतू के कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि मन को शांत करना है तो डिस्टर्बेंस से थोड़ा दूर हो जाओ तो बढ़िया है। जब थोड़ा दूर होके बैठोगे, धीरे धीरे मन को शांत करोगे, हाँ मैं परमपिता को याद करना, परमपिता मेरा हो जा, परमपिता तू मेरा ही हो जा, मैं तुझको मांग रहा हूँ। बस इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, करते करते ना वो सारा जो बाहर जो फोकस जा रही है उन फोकस को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने का तरीका क्या है, आप मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, परमपिता को, परमपिता से ही परमपिता को मांग रहे हो। तो पहला एक अच्छी चीज आप ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब ढूंढना कहाँ है, बाहर तो हम रोज देख लिए, बाहर हम रोज जाते हैं, हम सभागृह में भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हर जगह पे, हर इंसान हर जगह पे, हर अच्छी जगह पे जाता है, जहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ अपने आप को जाके 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा घंटा या जो भी उसने बिताया वहाँ पे, वो एक अच्छा समय उसने बिताया, पर वहाँ तो नहीं मिला ना उसे, वहाँ तो नहीं मिला ना। तो ढूंढना कहाँ है। अब इसमें बाइबल में एक जगह में आप याद करो, क्राइस्ट ने कहा है, क्या आपको नहीं पता आपका शरीर जीता जागता भगवान का मंदिर है। ये नो नॉट दैट योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। कितना क्लियर है। जब उन्होंने ये कहा कि आपका शरीर के अंदर ही परमपिता परमेश्वर का मंदिर है, टेम्पल है, चर्च है, सभागृह है, सिनागोग है, सब कुछ है, तो आप बाहर जाके क्या कर रहे हो। तो ढूंढने का जगह कहाँ है, अपने शरीर के अंदर। इसलिए क्यों कहा गया कि आप सीक्रेट होकर अलग होकर बैठो। जब सीक्रेट में बैठोगे, जब परमपिता को याद करोगे, जब आपका दिमाग जो इधर उधर भटक रहा है वो जब धीरे धीरे किसी न किसी प्रभु के कारण, कोरोना के वजह से प्रभु का जब
आशीर्वाद होगा, करुणा होगा ना, वो शांत होकर आ जाएगा, वो आ जाएगा। उसके लिए इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु आप करुणा करो, अब दया करो, दया करो, अब दया करो कि मेरा मन एक शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, ताकि मैं अंदर ढूंढूं, मैं अंदर ढूंढूं। उसके बाद क्या है, खटखटाओ, खोल दिया जाएगा। अब क्या खटखटाना है? अंदर कोई लकड़ी का दरवाजा तो नहीं है जाके खटखटाना है ना? तो खटखटाना किस चीज को खटखटाना है? अब ये मैं आगे बताऊंगा खटखटाने का, जो कहाँ खटखटानी है, किस जगह पे खटखटानी है। ये तो क्लियर हो गया कि हमें बाहर ढूंढना नहीं है, ढूंढना अंदर ही है, क्योंकि परमपिता का मंदिर अंदर है, इसी शरीर के अंदर। जीता जागता परमपिता परमेश्वर का चर्च भी अंदर है, मंदिर भी अंदर है, सिनेगोग भी अंदर है, गुरुद्वारा अंदर, सब कुछ अंदर है। ये तो पता लग गया कि भाई हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। अब अंदर जाने का तरीका और कहाँ पे खटखटानी है, ठीक है ना? और अंदर क्यों जाना है? अंदर क्यों जाना है? हमारे इस शरीर के अंदर किसका अंश है? उस होली स्पिरिट का अंश है, और जो अंश है वो स्पिरिट के फॉर्म में, ठीक है ना? परमपिता परमेश्वर जो परमात्मा है, उसी का अंश एक आत्मा हमारे अंदर है, डिस्कनेक्टेड है, लिंक कट चुका है। उसको लिंक दोबारा एस्टेब्लिश करना है। तो आगे क्या कह रहे हैं? For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो खोजता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। देखो कितने कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंटली ये चीज, मतलब कितना ठोक बजा के कहा क्राइस्ट ने, भाई जो ढूंढेगा मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा। कोई भी हो, यहां पे वो नहीं कहा भाई चोरों चक्के नहीं आ सकते। इन वर्सेस में ये सबके लिए, सारी आत्माओं के लिए, चाहे वो आत्मा बुरा अच्छा नहीं होता। आत्मा उसी का अंश है, वो प्योर है, आत्मा प्योर है। इंसान का जो फितरत है, इंसान जो करता है ना, उसको लेके हमने एक मापदंड बना रखा है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा है। आत्मा अच्छा बुरा आत्मा नहीं, आत्मा, हर आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं वो सारे उसी के अंश है, ठीक है? तो अब मेन चीज जो आ रही है, ठीक है, अब इसमें क्लियर कर दिया कि जिसने मांगा है उसको मिला है, जिसने खटखटा है उसके लिए खोल दिया भी गया, और जिसने ढूंढा है वो उसको मिला भी, इसका मतलब क्या क्लियर है ना यहाँ पे, कि ढूंढने वाले भी हैं, पाने वाले भी हैं, जिनको मिला है ना? तो क्या हमें नहीं हो सकता, हमारे साथ नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे करना है वो आगे देखो। अब मैं ले रहा हूं जॉन का 14 नंबर चैप्टर का 24वां वचन सार, जिसमें लिखा है कैसे पूजना है, किसको पूजना है। गॉड इज ए स्पिरिट, एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से उपासना करनी चाहिए। इस वर्ष को मैंने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेयर मतलब क्या है पता है? प्रेयर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जरिया है। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है? परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से उपासना करनी चाहिए, ठीक है? ये मैं अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा।